राधे राधे। हर किसी के नाम का कोई तो मतलब होता है और इस नाम की हमें मिलती है एक कहानी जिसमें हमें मिलती हैं तीन चीजें। और स्कंद पुराण के अगर अकॉर्डिंग हम बात करें तो एक मुरा नाम का राक्षस होता था। और मुरा नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी से एक वरदान लिया हुआ था कि कोई भी देवता कोई भी शक्ति उनको जागृत अवस्था में नहीं मार सकते। और जब राक्षस वरदान लेते थे तो इनका कुछ अलग ही दिमाग चलता था। अब तीन लोकों में इसने हाहाकार मचा रखी थी। सभी देवता भयभीत होके एज यूजुअल विष्णु भगवान जी के पास आए कि हमारी रक्षा करो। विष्णु भगवान जी मुरा से युद्ध करने लग पड़े। युद्ध करते करते वर्षों बीत गए और एक ऐसा समय आया, विष्णु भगवान जी अपनी योग निद्रा में चले गए। कहाँ पर? बद्रिका आश्रम की गुफा में। योग निद्रा में गए हुए उनको 11 दिन हो चुके थे और मुरा को पता चला कि विष्णु भगवान जी अपनी योग निद्रा में हैं। अब ये योग निद्रा या तो थकान हो सकती है या कोई लीला। अब मुरा को लगा कि क्यों ना इस योग निद्रा में ही इनका अंत कर दिया जाए, सबसे इजीएस्ट वन है, इनका वध वहां पे ही कर दिया जाए। जैसे ही मुरा वहां पे अपना हथियार निकालता है तो विष्णु भगवान जी के अंदर से एक दिव्य प्रकाश निकलता है। दिव्य प्रकाश जिसमें एक डीप प्योर कॉन्शियसनेस, एक डिवाइन फेमिनाइन का रूप निकलता है। और उसके पास ना कोई अस्त्र होते हैं ना कोई शस्त्र, और वो एक हुंकार मारते हैं और मुरा का वध हो जाता है, मुरा का अंत हो जाता है। जैसे ही मुरा का अंत होता है विष्णु भगवान जी अपनी आंखें खोलते हैं और देखते हैं मुरा का तो वध हो चुका हुआ है, और सामने देखते हैं डिवाइन फेमिनाइन, एक अद्भुत अलौकिक शक्ति उनकी खड़ी है। ये शक्ति है कौन, कैसे आई? जब वो 11 दिन योग निद्रा में थे तो उन्होंने अपनी सारी की सारी इंद्रियों को नियंत्रण में रखा हुआ था। 11 इंद्रियों जिसमें 5 आती है कर्म इंद्रियां, 5 आती है ज्ञान इंद्रियां, एक आता है हमारा मन। उन्होंने नियंत्रण में रखा हुआ था और एक ही दिशा की तरफ वो चल रही थी। इसी टाइम जब वो सारे नियंत्रण में एक ही दिशा की तरफ चल रही थी तो डीप फेमिनाइन वहां पे पैदा हो जाती है। वो उन्हीं की शक्ति, उन्हीं की चेतना में से आती है, जिसको नाम दिया गया एकादशी। एकादशी में यही तो माना जाता है कि कभी भी अगर तुम ये अपनी 11 इंद्रियों को काबू में कर लेते हो, नियंत्रण में कर लेते हो, चावल नहीं खाते उस दिन, तो ये चीजें नियंत्रण में कर लेते हो तो कोई भी तुम्हारा योग निंद्रा में वध नहीं कर सकता। एक चेतना, एक शक्ति है जो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। तो यहाँ पर चेतना किसकी है? विष्णु भगवान जी की, जिन्होंने वध करा है मुरा का।